पे बैठे हुए हैं। 4 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब सरकार नहीं सुनेगा तो विपक्ष का ही सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी से उम्मीद लगा के आए हैं। सरकार बनेगी, बना देंगे हम लोग मिलकर। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम लोग गाँव में जाके लोगों को कहेंगे कि सरकार नहीं सुनती है और सरकार अच्छी नहीं है। निकालना है तो जैसे नीतीश बाबू ने 13,000 को एक बार दिया था नियुक्ति पत्र, वैसे ही निकाल दीजिए ना, मजदूरी पे चल जाएंगे। 4 को हमारे जो साथी है भूख हड़ताल पे बैठे हुए, वो 4 अभी पीएमसीएच में भर्ती है। हम लोग के 5 को मांग है, हम लोग को सबसे पहला मांग है परमानेंट किया जाए। उनका हालत बहुत नाजुक है, लेकिन सरकार अभी तक पूछने भी नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हम लोग विपक्ष के सहारे ही मांग करते हैं कि हम लोग का जो बात है उठाया जाए, हम लोग को 7 साल किया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव का पटना में रोड शो है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सामने तमाम जो राजस्व का काम जो सर्वे चल रहा है उसके कर्मी हैं और वो पिछले लंबे वक्त से परमानेंट की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने भी अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं। क्या है, क्यों आप लोग राहुल गांधी के सामने आए? क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारे विभाग वाले भी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। हम लोग 16 तारीख से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। 4 दिन से हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी से ही क्यों मांग? विपक्ष नहीं सुन रहा है तो हम लोग विपक्ष पे ही दबाएंगे। जब सरकार नहीं सुनेगा तो विपक्ष का ही सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी से उम्मीद लगा के आए हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है 5 मांग है। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र में जब हम लोग हैं तो अपना मांग रखने के लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से मांगते हैं। हम लोग संविदा कर्मी हैं, सर्वे हम लोग करते हैं बिहार में। हम लोग के 5 गो मांग है। हम लोग को सबसे पहला मांग है परमानेंट किया जाए। हम लोग 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, आज 5 साल से हम लोग जॉब में हैं। हम लोग को परमानेंट नहीं किया जा रहा है और बार बार धमकी दिया जाता है कि आप लोग नियोजन के आधार पे, नियोजन के आधार पे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। जब हम लोग मांग मांगने आए तो हमारे 383 कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है और हम लोग 5 दिन से लगभग हमारे कुछ साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जो अभी 5 को पीएमसीएच रेफर भी हुए हैं। तो हम लोग इसी मांग के साथ आए हैं, उम्मीद लगा के आए हैं कि तेजस्वी यादव हैं, साथ में राहुल गांधी हैं, हमारे मांगों को पूरा कर सकें। आप कर्मी हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे सुनने से विपक्ष वाले कर देंगे क्या? कर देंगे, मुझे विश्वास है। सरकार बनेगी तब ना उनकी? सरकार बनेगी, बना देंगे हम लोग मिलकर। बना देंगे। नीतीश जी की सरकार है ना? हाँ, सरकार है तो उनका से हम लोग गुहार लगाए, लेकिन उन्होंने हमारी आवाजें सुने नहीं। उनके कर्मी लोग जो है वहाँ पे कोई नहीं सुन रहे। हम लोग पिछले 16 तारीख से धरना पे है। बहुत सा लोग पूरा करेगा उनके। मतलब जिंदाबाद लगाइएगा, कर्मी हो गए तो जिंदाबाद 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 लगा रहे हैं। हमारी जो मांग पूरा करेगा हम उसको जिताएंगे सर। नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार जब साथ में था तो हमारी बहाली हुई थी और यहाँ पर अब उनको निकाला जा रहा है सर। हम लोग भी सेशन में अमीन है, हर एक गांव में जाते हैं, ठीक है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो हम लोग गांव में जाके लोगों को कहेंगे कि सरकार नहीं सुनती है और सरकार अच्छी नहीं है। हम लोग बताएंगे ना कि जो हमारा बात काम सुन रहा है उसी को हम कहेंगे सरकार को। अगर हम लोग सर, हम लोग पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग की कोई भी बातें नहीं सुन रही है। तो हम लोग विपक्ष के कल जो युवा सब आए थे, आरजेडी की तरफ से 3 लोग आए थे, उन्होंने हम लोग का संभावना दिया है कि वो सरकार तो अभी नीतीश कुमार की है। लेकिन 17 दिनों से हम लोग सर वहाँ पे बैठे हुए, कंटिन्यू बैठे हुए। 4 को हमारे जो साथी है भूख हड़ताल पे बैठे हुए, वो 4 अभी पीएमसीएच में भर्ती है, लेकिन उन लोग को अभी तक आंखें नहीं खुल रही है कि उन लोग आके जरा आके देखें कि हम लोग किस हाल में अभी है। क्या मांग तो सरकार वही है कि 60 साल परमानेंट कर दे। मजदूरों को जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनको ईपीएफ अकाउंट बना के देते हैं, उनका जो है कंपनी देती है। हम लोग को नहीं मिलता ईपीएफ सरकार के द्वारा। अंशदान जो दिया जाता है वो हम लोग को नहीं मिलता। जो न्यूनतम 15,000 जो हमारे विभाग बोल रहे हैं 15,000 आपका न्यूनतम, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो मालिक आप समझ सकते, मजदूर से भी गिरा हुआ हम लोग का स्थिति है। लेकिन लालू तेजस्वी की जिंदाबाद लगाने से थोड़ी ना मिल जाएगा। वाजिब बात है, नहीं मिलेगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे आशा पहले हमारे पक्ष की सरकार थी। पक्ष की सरकार नहीं सुन रही है। आज 17वां दिन है हमारा जो है गांधीवादी विचारधारा पे हम लोग जो है सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं और हमारे 11 भाई बीते 5 दिन से जो है आमरण अनशन पे बैठे, बीते 5 आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, ना एक बार वार्तालाप के लिए आई है, ना ही विभाग, बल्कि इसके लिए हमारे 400 भाई को टर्मिनेट कर दिया गया। 400 भाई को टर्मिनेट कर दिया गया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया उन्हें। मालिक आप क्या चाहते हैं? निकालना है तो जैसे नीतीश बाबू ने 13,000 को एक बार दिया था नियुक्ति पत्र, वैसे ही निकाल दीजिए ना, मजदूरी पे चल जाएंगे।
ऐसे बार बार जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूरों जैसा बेहाल कर रहे हैं। टारगेट बेसिस काम कराया जाता है मालिक, रात के 2 बजे सुबह के 5 बजे काम कराया जाता है। अब क्या चाहते हैं सर? इंजीनियर हैं, कोई मजदूर नहीं है, अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। पूछ लीजिए ना, इनका शादी हो गया, बच्चे हैं, अब निकाल देंगे दिसंबर में तो हम लोग कहाँ जाएंगे? निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? शादी हो चुकी, बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई। लड़कियों को तो कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं लेती है कि लड़कों के पास तो ऑप्शन है कि वो प्राइवेट में जाके कहीं जॉब कर लेंगे, लड़कियों को तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं लेती है। हम लोग इतना दूर से बाहर आए हुए हैं जॉब करने के लिए, कल को क्या मुंह लेके हम लोग अपने घर जाएंगे कि हमें सरकार यहाँ पे नौकरी देके निकाल दी है? हमारे घर वालों को तो पता है कि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इसने क्या मांगा? देखिए, हम लोग का मांग है कि हम लोग संविदा कर्मी है, सर्वे विभाग में हम लोग को नौकरी 60 साल किया जाए, परमानेंट किया जाए। सरकार से हम लोग का मांग पिछले 17 दिन से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, ठीक ना। हम लोग का साथी जो है भूख हड़ताल पे है पिछले 5 दिनों से। हमारे कुछ 5 साथी जो भूख हड़ताल के कारण पीएमसीएच में भर्ती है, उनका हालत बहुत नाजुक है, लेकिन सरकार अभी तक पूछने भी नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं। तो हम लोग विपक्ष के सहारे ही मांग करते हैं कि हम लोग का जो बात है उठाया जाए, हम लोग को 60 साल किया जाए। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान ये जो समर्थक हैं ये मांग कर रहे हैं, राहुल तेजस्वी के सामने मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, और राहुल तेजस्वी यादव को साथ देने की बात भी कह रहे हैं कि अगर आप हमको परमानेंट करिएगा तो हम आपका साथ देंगे। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।